नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है और कहते हैं कि ऋषियों ने काफी शोध के बाद, काफी अध्ययन के बाद हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ऐसा ही एक नियम भारतीय सभ्यता में है चरण स्पर्श करना, यानी कि पैर छूना। कई बार वैज्ञानिक भी ये सलाह देते हैं कि हमें अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वैज्ञानिक खुद, साइंटिस्ट खुद चरण स्पर्श करने की सलाह देते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है? और अगर धार्मिक कारण है तो आइए इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी साधुवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आपके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को यह बता दें कि अगर हमारे दर्शकों के मन में अभी अभी कोई सवाल उपजा है, अगर उनके मन में अभी अभी कोई शंका उत्पन्न हुई है, तो सीधे अभी जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0120-7153-787 और दूसरा नंबर है 0120-7153-826, 0120-7153-787 और दूसरा नंबर है 0120-7153-826। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। और चलिए आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, वैज्ञानिक कारण होते हैं कि चरण स्पर्श करने से आपके शरीर में सामने वाले व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसका संचार होता है, लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि आजकल चरण स्पर्श करने की जो परंपरा है वो भी थोड़ी सी अनूठी हो गई है। लोग बहुत नीचे तक झुकते नहीं है, केवल घुटनों तक झुक जाते हैं। तो क्या तब भी चरण स्पर्श करने के वही फायदे मिलते हैं जो पैर छूने पर, यानी कि पख्तली तक झुकने के बाद जो पैर छूते हैं तब जो फायदे मिलते हैं वैसे? देखिए, आज का प्रसंग बड़ा अच्छा रखा आपने। हाँ। और ये प्रसंग वो प्रसंग है जो हमारे युवाओं भाइयों को, खासतौर पर युवाओं के साथ करीब 50-55 की उम्र वाले लोग भी आजकल ऐसा करने लगे हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभिवादनशील सन्नित हृदय सेवन है। अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। और हमारे अग्रभाग, उंगलियों के अग्रभाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लेकिन ये आगे होती है इस तरफ, ये नाखून में नहीं होती है। आजकल लोग यूं करने लगे हैं, यूं। तो ये ऐसे नहीं करते, हमेशा पैर ऐसे छू जाते हैं, यानी अग्रभाग से छू जाते हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्राप्त होती हैं और वो हमको आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है, देती है। सांकेतिक तस्वीर की बात करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये स्थापित गई और ये बात बिल्कुल सही है कि अभिवादन करना, भारतीय सभ्यता में चरण स्पर्श करना केवल अभिवादन करने का तरीका ही नहीं, बल्कि इसके पीछे आत्मीयता, अपनापन, ईगो खत्म करने वाले चीज भी छुपी हुई है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो हमारा ईगो खत्म होता है और पैर छूने पर और झुकने पर आपको शारीरिक योग लाभ भी होता है। अब आज क्या हो रहा है दरअसल में कि पैर तो छूना चाहते हैं लेकिन कमर के हाथ लगा रहे हैं या फिर कमर के हाथ नहीं लगा रहे तो घुटने का हाथ लगाते हैं जी। तो ये वैज्ञानिक जो है व्यवहार नहीं है, ना ये सांसारिक व्यवहार है, ना ये हमारा धार्मिक व्यवहार है, ना ये भारतीय सभ्यता का व्यवहार है। ये व्यवहार पाश्चात्य संस्कृति से अपना रहे हैं। अब देखिए, विदेशी आजकल सिक्का रखने लगे, जनेऊ रखने लगे, कंठी धारण करने लगे, हमारे युवा उससे गायब होते जा रहे हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति को लोग हमारे युवा खासतौर पर अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं। आज आप देखिए, लाखों करोड़ों युवा अवैध नशा के शिकार हो रहे हैं।
कोई गांजा पी रहा है, कोई सुलभा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई और दारू पी रहा है, पता नहीं क्या क्या नशे होते हैं। वो सब विदेशों में सुनने को मिलता था, और आज हमारे भारतीय युवा पढ़ाई के नाम पर जा रहे हैं, पढ़ाई पर जा रहे हैं, और ऐसी स्थितियां कर रहे हैं कि माँ बाप के पास पैसा नहीं, फिर वो कर रहे हैं, तो वो नशे में रहते हैं। उनको होश ही नहीं है कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, कि घुटने के लगा रहा हूँ, कमर के लगा रहा हूँ। कहीं तो आप विश्वास करिए, जब पैर छूते तो ऐसे कमर के लगा देते हैं। कोई माता बहन की कमर को छू रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, कि नहीं प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रणाम करने का तरीका, चरण को स्पर्श करो, आप कमर से स्पर्श कर रहे हो, घुटने स्पर्श कर रहे हो, तो ये चीजें जो है हटनी चाहिए। और मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शरीर का कोई भी हिस्सा, जैसे पेट, पीठ, टांग छू करके जो आशीर्वाद लेते हैं, ये इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। दरअसल में ये प्रक्रिया बिल्कुल अशुभ है। ये प्रक्रिया से आपको नकारात्मकता घेरेगी और उल्टे सीधे विचार आने लगेंगे आपके यहाँ। इसलिए आप अपनी कमर झुकाएं, अपने बाएं हाथ की हथेली उंगलियों से अपने से बड़े के दाएं पैर को और दाएं हथेली की उंगलियों से बाएं पैर को छूने का हमारा परंपरा है, हमारी रिवाज है, हमारी संस्कृति है। और बड़े बुजुर्गों के लिए यह है कि उनके सिर पर वो हाथ रख करके आशीर्वाद दें। ये हमारी परंपरा है। अब इसके पीछे वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि शरीर बहुत शारीरिक तंत्र क्रियाओं से मिलकर के बना है, और ये तांत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं हैं, ये मस्तिष्क से शुरू होती हैं और हमारे हाथों और पैरों के टिप पर खत्म होती हैं। इस प्रक्रिया में जब हम उंगलियों से उल्टे तरफ के पैर छूते हैं, तो इस तरह शरीर में विद्युतीय ऊर्जा का चक्र बन जाता है। साथ ही उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। वही चरण स्पर्श करने के धार्मिक लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसके अनुसार प्रतिदिन अपने बड़ों बुजुर्गों को के चरण स्पर्श करना चाहिए। आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है, और धार्मिक दृष्टिकोण से चरण स्पर्श करना बेहद लाभ होता है। पूजनों के अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाली जो उक्ति है, ये श्रद्धा और आदर के साथ पैर छूना, नमन करना आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। अब आज एक नई बात आ रही है कि महिलाएं पति के पैर छुए। अब लड़कियां कहती है कि हम तो बराबर के पढ़े लिखे हैं, हम तो उतना ही कमा रहे थे, ताप ला रहे हो, हम पैर किस बात के छुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब महिला पति के पैर छूती है, तो सम्मान का, पति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, और आप में जो ईगो है वो खत्म होता है। तो परिवार में एक बहुत सामंजस्य बनता है, परिवार में सुख शांति बनती है, परिवार में आपसी प्रेम बनता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की धन दौलत है, और जहां कुमति है वहां कलेश है, वहां अनेक प्रकार के कष्ट है। व्यक्ति को पैर छूते समय विनम्रता और कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। अपने अंदर अहंकार, स्वार्थ जैसी भावनाओं को दूर रखना चाहिए। यही सकारात्मक भाव है, और इसी के लिए आज का ये टॉपिक रखा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। लेकिन सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं भी घर की लक्ष्मी मानी जाती है जी। पर यह है कि आशीर्वाद लेने के लिए आप छू सकती हैं, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आप छू सकती हैं। आप डिपेंड करता है उन बहुओं पर कि अपनी सास ससुर के आशीर्वाद लेना चाहती है नहीं। पर सास ससुर की तो कृतज्ञता है कि वो बेटी समझ के, लक्ष्मी समझ के पैर नहीं छुआ रहे। आपको आशीर्वाद की जरूरत है, इसलिए आप छुए जी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों तक पहुंची आपके माध्यम से चरण स्पर्श को लेकर। लेकिन इसी के साथ हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अपना नाम बताइएगा और आपका सवाल क्या है वो रखिए आप मंच पर। जी आप बोलिए, आराम से आवाज मिल रही है, बोलिए आराम से। आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
रामगढ़ से बोल रहा हूँ संजीव। बड़ी मेहरबानी आपके, आगे बोलिए। मेरा भतीजा है विकास। और भी अच्छी बात है, आप बताइए, जल्दी बताइए उनके बारे में। डेट ऑफ बर्थ, समय, तारीख बताइए। उसकी जन्म तारीख है 13/9/94। उसकी शादी के बारे में पूछना है। समय क्या है? समय 6:20 शाम को। और जन्म समय कहाँ हुआ? शहर कौन सा है? शाम को। शहर कौन सा है? कहाँ जन्म हुआ? रामगढ़ शेखावाटी। देखिए, आपका भतीजा है विकास, या 2 भाई होते हैं। और इसके लिए आप जो पूछना चाहते हैं, ये कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा की महादशा चल रही है। राहु का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है। गुरु चांडाल योग बना हुआ है इनको। गुरु चांडाल योग के कारण मामला थोड़ा गंभीर है। और ये भाग्येश में बना हुआ है। इनकी शादी थोड़ी देरी से होगी, क्योंकि शनि लग्नेश है और सूर्य पति के घर में, यानी विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। बहुत विरोधाभास है इनमें। थोड़ा देरी से होगा ये शादी। और ये शादी होती है 2025 में फरवरी के करीब। आप इनसे प्रतिदिन हल्दी का पानी से नहाने के लिए कहें, हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं। ये करने के लिए कहिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाओं के लिए। चलिए अब अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम बताइए और आपका सवाल रखिए, सुन रहे हैं आपको। हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए, आराम से। हेलो। लाउडली बोलिए, आप बोलिए, लाउडली बोलिए, तेज बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पंडित जी, मेरा नाम है माए। मेरे बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय और जन्म स्थान? 23 जुलाई 1997। समय सुबह के 8:10 समय। और मैं जानना चाहती हूँ, मैं इसकी सरकारी नौकरी का योग है नहीं है, अब शादी कब तक होगी? शहर कहाँ है? जन्म स्थान? जन्म स्थान कोटा। देखिए, आपकी बेटी ने यहाँ कुंभ लग्न में जन्म लिया है और शनि की महादशा है। शुक्र का अंतर, चंद्रमा का प्रतंत्र है। शनि इनका 8वें घर में बैठा हुआ है। शनि सप्तम और षष्ठ भाव का स्वामी हो रहा है। शनि 2 भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव के लिए अशुभ स्थान बैठा हुआ है। ये बच्चे की शादी 2026 में होगी और निश्चित रूप से सरकारी नौकरी 2025 में अप्रैल के बाद संयोग बनेगा। आप इनसे नियमित रूप से शिव मंदिर में संध्या के समय दीपक जलाने के लिए एमा जी कहिए। ये दीपक जलाना नियमित रूप से चालू कर दें, अवश्य इनको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि जवाब मिल गया होगा उन्हें और जो उपाय आपने बताए हैं उसका भी काफी फायदा होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, मैं गोविंद दवे बोल रहा हूँ। पंडित जी को प्रणाम, सत वंदन करता हूँ। आयुष्मान गोविंद जी, कैसे हैं आप? आपके चरणों में प्रणाम। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम आदरणीय। बस मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा है गुरुदेव। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। मैं पूछ रहा हूँ मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी का जन्म 3/1/2001। जी। मेरी बेटी का जन्म 3/1 मेरी बेटी का जन्म 3/1/2001 हो गया, बुधवार। समय बताइए। और जयपुर में हुआ है। ठीक है। जयपुर में हुआ शाम को 4:30 बजे। जी। 4:30। क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी नौकरी कब लगी और इसकी शादी कब होगी। आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिथुन लगन में जन्म हुआ है। शुक्र का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है और राहु इनका लगन में उच्च का बैठा हुआ है। केतु भी उच्च का सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि राहु केतु जब लगन में बैठ जाते हैं तो फिर बड़ा आदमी को भय पैदा हो जाता है, खासतौर पर शादी विवाह को लेकर के। लेकिन ये देरी से नहीं होगी, बिल्कुल समय से शादी होगी। और उच्च का राहु है, इसलिए बहुत दोनों के सामंजस्य अच्छा रहेगा। परिवार में समानता अच्छी रहेंगी। कालसर्प योग इनका निवारण करिए। 2025 में शादी का योग बनेगा और ये नौकरी भी करेगी। हालांकि शनि नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी इनको बहुत तरक्की देता है। और आप कृपा करके कालसर्प दोष निवारण के लिए चांदी के नागनागनी, तांबे के लोहे के शीशे के नागनागनी बनवा करके बुधवार के दिन राहु दोषम बुद्धनाथ सूत्र के अनुसार बुधवार को संध्या के समय आप प्रदोष काल में शिवलिंग पर चढ़वाइए। 5 बुधवार 5 प्रकार के नागनागनी, अवश्य इनको जो है सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और चलिए, अब हमने अपने कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है आपने जितने उपाय बताए हैं उसका फायदा सभी कॉलर्स को होगा। लेकिन अब रुक कर लेते हैं राशिफल का, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ये जान सकें कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और आज क्या क्या खास है उनके लिए। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को आपके सहकर्मियों के सहयोग के कारण आपके कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। आज आपके परिवार में बड़े भाई का सहयोग आपको कई समस्याओं को हल करने में सहायक रहेगा। आज आपका निवेश वित्तीय लाभ कराएगा। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। आज का लकी रंग ऑरेंज रहेगा। आज का उपाय, लाल रंग का रिबन तांबे के सिक्के के साथ मुख्य द्वार पे बांधने से घर में सुख शांति धन की वृद्धि होगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए आपको साझेदार की आवश्यकता पड़ेगी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को प्रेरित करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी के संबंध के बीच में शक का बीज उत्पन्न आज ना होने दें। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग सिल्वर रहेगा। आज का उपाय, पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रह करके लोहे के पात्र में जल, चीनी, घी एवं दूध मिलाकर उसकी जड़ में डालने से घर में चिरकाल तक सुख समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा। और अब इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यस्थल पर आप अपने काम में आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। आपको ज्यादातर मौके पर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपका इकोनॉमिकल ज्ञान बहुत मदद करेगा। आज का लकी नंबर 3 रहेगा। आज का लकी रंग लेमन रहेगा। आज का उपाय, सर्वप्रथम निवास के मुख्य द्वार पर बैठे हुए गणपति की 2 मूर्तियां इस प्रकार लगाएं कि दोनों की पीठ एक दूसरे से सट जाए। इससे निवास में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपकी शिकायत प्रबंधन टीम से करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी और उचित सलाह उनके करियर के अनुरूप लेनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज का लकी नंबर 5 रहेगा। आज का लकी रंग सफेद रहेगा। आज का उपाय, सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करावें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए।
आज आपकी ईमानदारी और सिद्धांत की वजह से ही आपको सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं, उनमें प्रगति होगी। नए लोग निवेश करेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी अनिश्चितता भी रहेगी। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग गुलाबी रहेगा। आज का उपाय, निम्न मंत्रों का जाप करें, आर्थिक संपन्नता एवं समृद्धि के लिए शुभ रहेगा। आज का मंत्र भी आपके लिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र आपके लिए कारगर रहेगा। अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। परिवार में बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों का पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है, उनका आपस में बातचीत करके आज हल निकलेगा। आज का लकी नंबर 21 रहेगा। आज का लकी रंग समुद्री हरा रहेगा। आज का उपाय, गेहूं शनिवार को पिसवाएं, उसमें थोड़ा चना डाल करके धन की वृद्धि और समृद्धि प्राप्त करें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के सभी दर्शकों को आज आपकी महत्वाकांक्षा आपके कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ असमंजस की स्थिति पैदा करेगी। व्यवसाय में आज ऊपरी खर्चे बढ़ाने की संभावना है। परिवार में कुछ नया निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए कला प्रेमियों को निश्चित तौर पर धन लाभ हो रहा है। अब बात कर रहे हैं आज का लकी नंबर की, 16 रहेगा। आज का लकी रंग भूरा रहेगा। आज का उपाय, 14 मुखी रुद्राक्ष स्वर्ण में जड़वा कर गले में धारण करें, आर्थिक संपन्नता एवं समृद्धि में वृद्धि होगी। अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपने सभी सहकर्मियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापारी वर्ग अपने समूह के साथ मीटिंग करेंगे। बच्चे घरेलू शांति सद्भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा ग्रे रहेगा। आज का उपाय, 108 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव जी को चढ़वाएं। व्यवसाय में वृद्धि होगी, साथ ही आर्थिक संपन्नता और समृद्धि बढ़ेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज आप अपनी टीम के साथ लक्ष्य की समीक्षा करेंगे और एक उचित योजना बनाएंगे। अपने व्यवसाय में आज आप कुछ नई नियुक्तियां करेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों का अनुभव को सुने, सीखें, उन पर अमल करें। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश करें। जो कमोडिटी सेक्टर में निवेश करते हैं उनको गोल्ड में निवेश करना चाहिए, धन लाभ होगा। और आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग पीला रहेगा। आज का उपाय, आज के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, आपको बहुत लाभ होगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज की परिस्थिति में भी आपको संयमित रहना पड़ेगा। व्यापार की प्रगति के लिए आप नए नए आयाम का प्रयोग करेंगे। आज का लकी नंबर 26 रहेगा। आज का लकी रंग फिरोजा रहेगा। आज का उपाय, खीर बनाकर परिवारी जन साथ मिलकर खाएं। अतिथियों के आने पर उन्हें भी खिलाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज क्षेत्र या सॉफ्टवेयर विकास की कंपनी से जुड़े हुए लोगों को उनके मन के अनुरूप नए अवसर प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को विदेश में जाने का मौका आज प्राप्त होगा। लकी नंबर 3 रहेगा। आज का लकी रंग 11 रहेगा। आज का उपाय, आज पंचमेवा से लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं, प्रसाद स्वरूप बांटें, आपको लाभ होगा।
और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। पारिवारिक समस्याएं खत्म होने से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। ऑनलाइन माध्यम से लेन देन करते समय विशेष ध्यान दें। आज आपको आपके साथ फ्रॉड की स्थिति हो सकती है। आज का लकी नंबर 9 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। आज का उपाय श्री सूक्त के पाठ करें, आर्थिक संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिफल के लिए